वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना शुक्ला। कैसे हैं आप सभी। मैं अब निकलने की तैयारी हो रही है, मेरी सारी काम हो चुकी है फिनिश, और मैं आप लोग को काम का टाइम नहीं मैं वो दिखा पाती हूँ, क्योंकि उसमें भी एक चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है कि अब वो स्टैंड रखो फिर वो करो, लेकिन इतना बिजी इंसान रहता है, तो वो हैबिट नहीं हुआ है कि काम करते करते मैं आप लोग को वो चीज़ दिखाऊँ। और मेरी अभी चाय रेडी हो रही है, तब से मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं तब से आप लोग के सामने बाल झाड़ लेती हूँ और आप लोग से कुछ बातें भी हो जाएंगी। बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आज थोड़ा सा थक गई हूँ, और कहीं निकलो नहीं ना तो फिर कुछ करने का इच्छा ही नहीं करता है, जैसे कंघी करने का इच्छा नहीं करता है। मैं तो शाम को यहाँ मैं मार्केट भी निकल जाती हूँ तो वैसे ही पब बना के निकल जाती हूँ, कंघी करने की मुझे ज़रूरत नहीं होती, मैं करती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कहीं दूर जैसे मैं अभी जाती हूँ तो फिर वहाँ पे क्या रहता है कि मुझे काम करना ही पड़ता है। अगर काम विदाउट काम नहीं पॉसिबल होता है जाना। ऐसे वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि आपके बाल तो बहुत सिल्की हैं, तो नहीं, अगर आप करती है तो भी समझ में नहीं आता है। मैं बोली कि हाँ हो सकता है, लेकिन मैं करती हूँ। और ये कल का तो मेरा किसी तरह का कोई व्लॉग नहीं मिला आप लोगों को, क्योंकि कल कुछ मन ही नहीं किया डालने के लिए। और कल मैं सारा दिन रेस्ट ही कर रही थी, कुछ सोच रही थी। रेस्ट क्या कर रही थी, कुछ सोच रही थी। अब वो इंसान किसी दिन रहता है ना कि वो चीज़ काफ़ी डीपली सोचने लगता है, तो कल मेरे साथ वही चीज़ था। मैं काफ़ी एक चीज़ बहुत डीपली सोचने लगी थी, तो बातें कुछ हुआ ही नहीं, मतलब किसी तरह का। टाइम अप हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैं सोची अभी ब्लॉग क्या बनाऊँ या डालूँ, मैं बाद में ही डालूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पब बन गया है। बाल तो मैं कर ली, उतना मेरा टैन नहीं हुआ था बाल, नहीं तो टेंगल पड़ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा छुड़ाने में समझ नहीं आता है। टेंगल पड़ना मतलब लंबे बालों में सर बराबर है सर होना, इतना तकलीफ़ होता है। एक तो पेन भी होने लगता है। और ये मैं आ रही हूँ चाय लेके। फ्रेंड्स, मैं चाय लेके आ गई हूँ आप लोग के सामने, आपकी टी लवर। आज थकान भी हो गया, काफ़ी कपड़ा भी धोना था, कपड़े वपड़े भी धो लिए। यहाँ थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है। आप लोग के शहरों में कौन कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। मेरे शहर में, कोलकाता शहर में तो डेली बारिश हो रही है अभी, और उतनी ज़्यादा गर्मी भी है और धूप भी हो जा रही है। ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे, कॉम्बिनेशन वेदर जो बोला जाता है, ये कॉम्बिनेशन वेदर यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से अब सबका तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है। चाय बहुत बढ़िया बना है, बहुत कम चाय हो गया है, क्योंकि आप लोग से बात करते करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया कि मेरी चाय जल गई, थोड़ी सी हो गई, लेकिन बहुत टेस्टी चाय बनी हुई है। चाय पी लूँ तो फिर मैं रेडी होती हूँ। मेरे सब पास में ही है सब चीज़, ज़्यादा मैं दूर कोई सामान रखती नहीं हूँ। सब पहले से जो मुझे लेना रहता है वो मैं सामने रख देती हूँ। अब मैं आप लोग को बताई ना कि मैं ये फेस पाउडर लगा के निकलती हूँ। सनस्क्रीन नहीं है तो फेस पाउडर से इससे किसी तरह का फेस पे आपको डस्ट होता है वो आपके फेस, डायरेक्ट फेस पे आप इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं इतनी गर्मी में मैं फेस पे बिना कुछ भी लगाए निकल जाती थी, तो जिसकी वजह से तो मेरे फेस पे डस्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से आप लोग देखते ही होंगे हर वक्त कुछ ना कुछ पिंपल्स वगैरह निकलते ही रहते हैं। तो मुझे भी, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मुझे सब लोग सजेस्ट किए कि नहीं, आप पाउडर या सनस्क्रीन कुछ भी आप लगाइए ताकि आपके फेस पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़े। तो मैं भी बोली कि सही बात है, कुछ नहीं सही, लेकिन थोड़ा तो अपने फेस का केयर ज़रूर करना चाहिए सभी को।
मैं करती थी पहले मैं अपने फेस का इतना केयर करती थी। अब आप लोग जानते ही हैं, कुछ टेंशन की वजह से सब कुछ छोड़ दिए थे। लेकिन मैं सोची कि नहीं, हेल्थ को लेके और फेस को लेके मजाक नहीं करना चाहिए। हेल्थ को लेके मैं बहुत मजाक क्या की, मतलब बहुत तरह का, जिसकी वजह से आप लोग देखते होंगे कि मेरा ये हर वक्त तबीयत ख़राब होना, हर वक्त बीमार होना, ये चीज़ मेरे लाइफ में पहले नहीं था, ये अब होने लगा है। क्योंकि मैं इतनी लापरवाही करने लगी थी अपने हेल्थ को लेके, किसी तरह का ध्यान नहीं, किसी तरह का कोई ढंग का खाना पीना नहीं था मेरे लाइफ में। लेकिन अब जाके मैं धीरे धीरे मैं भी सोची कि किसी के लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं बस श्रीजा के लिए अपने हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ। क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत नोटिस की कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है मैं ये सब करती हूँ उसके सामने। तो मम्मी ये तुम करती हो, मम्मी ये करती हो, क्योंकि जब पहले करती थी तो वो जब उसके पापा थे तो छोटी थी वो, तो उतना ध्यान नहीं देती थी। अब मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो वो बहुत प्रॉपर ढंग से ध्यान देती है और उससे बहुत अच्छा लगता है, मम्मी तुम्हारे पास ये है, मम्मी ये है। तो बस अपनी बेटी के लिए करती हूँ क्योंकि उससे बहुत मज़ा अच्छा लगता है। तो मैं बोली कि ठीक है भाई, मैं अपनी बेटी के लिए तो करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। इसको लगता था कि मम्मी कुछ भी नहीं करती है, ऐसी रहती है, लेकिन अब मैं कर रही हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि जब मैं इवनिंग में रिटर्न होती हूँ और मेरे फेस पे ये सब देखती हूँ तो मम्मी लिपस्टिक लगाई हो, मम्मी पाउडर लगाई हो, मम्मी क्या लगाई हो, वो हर चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। मम्मी बहुत क्यूट लग रही हो, मम्मी ब्यूटीफुल लग रही हो, मम्मी ब्यूटी ऐसे बोलेगी, मम्मी ब्यूटीफुल। तो वो चीज़ अच्छा लगता है अपने बच्चे के मुँह से सुनो तो बस मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। 1 सेकेंड। मैं कान का कौन सा पहनूँ, ये पहनूँ या जो रेगुलर पहनती हूँ वो? तो जो रेगुलर पहनती हूँ वही पहनूँगी क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, यही सब ठीक रहता है सिंपल में। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ, अब बस मुझे प्रेस कैरी पहनना है, वेयर करना है, बस अब निकलना है। आती हूँ फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, ड्रेस भी पहन चुकी हूँ, आप लोग देख ही लिए हैं, मेरा कॉम भी हो चुका है। अब बस मुझे निकलना है और बस अब मुझे 2 मिनट पे निकलना है, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, बहुत टाइम हो चुका है। मैं निकलती हूँ फ्रेंड्स और बस आप लोग से और रास्ते में हो सकता है तो बात करूँगी या ट्रेन में आप लोग से बात करूँगी क्योंकि मुझे बहुत हड़बड़ी है और मैं बस अब निकलूँगी बैग उठा के। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब रेडी भी हो चुकी हूँ तो बताइएगा फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी निकल चुकी हूँ अपनी मंजिल पे, बस स्टेशन पहुँचने वाली हूँ। पता है लोकल की जर्नी ही करना पड़ता है, इतनी दूर है थोड़ी, और लोकल की जर्नी थोड़ा सा टफ़ है, बहुत टफ़ है। जिसको हैबिट है वही अच्छा जा सकता है। मेरा फेस अभी आपको समझ में नहीं आता होगा बिकॉज अंधेरा है, थोड़ा सा बादल का मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ा सा हैजी मौसम है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं निकलती हूँ तो कहाँ जाती हूँ। तो वहाँ मेरा दर्शन हो चुका है और मैं स्टेशन पहुँच रही हूँ। मैं आज आप लोग को दर्शन नहीं करवाई क्योंकि आप लोग को उस दिन मैं करवाई थी, तो मैं सोची कि आज मैं अकेले ही दर्शन दे दूँ, आशीर्वाद दे दूँ। ट्रेन में आ चुकी हूँ, ट्रेन में बैठ चुकी हूँ,
1 मिनट में तैयार है, बहुत टाइम और मौसम तो अभी ज़्यादा ना ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है, मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत बढ़िया है। मैं अभी टाइम से निकल गई हूँ, टाइम से ट्रेन मिल गई, बस पहुँचने वाली हूँ, पहुँच जाऊँगी कुछ देर में। सोचिए आप लोग से बात कर लूँ, आज थोड़ा सा ट्रेन भी मुझे खाली मिल गया और सीट भी मिल गया। सबसे पहली बात कि क्या जल्दी सीट मिल गई, वरना सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज का मेरा ये सब वीडियो रेडी होते हैं ज़रूर बताइएगा। सुबह से उठो फिर काम, बहुत तरह का काम ऐसा करके हो जाता है, इंसान को समय नहीं मिलता है। तो सोचती हूँ कि जब फ्री होंगी तभी आपको मतलब अच्छे से तभी आप लोग से बात करूँ, क्योंकि काम करते वक्त वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है कि वीडियो बना पाए, क्योंकि भाई भी सो के उठता है, वो फिर ऑफिस में कर जाता है जल्दी, और मम्मी पापा तो बनाएंगे नहीं। मेरी बेटी भी सोई रहती है, वो अभी बच्ची उठ जाती है, इसलिए मैं मॉर्निंग से घर का सब कुछ फिर आप लोगों को ज़रूर बना पाती हूँ। जब भी पॉसिबल होगा तो बनाऊँगी। मैं भी टाइम से निकल गई हूँ, अच्छा हुआ टाइम से पहुँच भी जाऊँ, बेहतर है। मिल आ रहा है लेकिन आज सोची थी कि आज मुझे जाना नहीं है, तो मैं सुबह से मूड बना हुआ था कि हाँ दोपहर में मैं ये काम करूँगी वो काम करूँगी, और सडन प्रोग्राम चेंज हो जाने से क्या रहता है कि थोड़ा सा चेंजिंग प्रोग्राम में कुछ तो प्रॉब्लम होती है, सो मुझे भी हो रही है। बट जो आप सोचते हैं, सबसे पहली बात कि लाइफ में सोचा हुआ काम कभी पूरा, फ्रेंड्स की लाइफ में सोचा हुआ काम कभी भी पूरा नहीं होता। आप जो चीज़ जिस टाइम में सोचते हैं वो टाइम समय में बहुत रेयर ही होता है कि हो पाता है, वरना पॉसिबल नहीं होता है कि टाइम से सब कुछ हो जाए। क्योंकि मेरा तो टाइम से आज तक नहीं हुआ है, बहुत मैं क्या बोलूँ रेयर होता है, लेकिन आप सोचा हुआ काम कभी भी पूरा नहीं होता, चाहे वो फ्यूचर प्लानिंग हो, प्रेजेंट प्लानिंग हो, कभी नहीं पूरा होता है। पास्ट में भी नहीं हुआ है, प्रेजेंट में भी ऐसा नहीं होता। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि सोचा काम कभी पूरा नहीं होता। अच्छा, भगवान की मर्ज़ी जो रहेगी, भगवान की मर्ज़ी के आगे सब मुझे सबको झुकना पड़ता है। भगवान की मर्ज़ी के आगे क्या होता है, भगवान के जैसे आप लोग थोड़ी मेरी ज़िंदगी भगवान भरोसे ही चलता ही रहेगा। ट्रेन स्टेशन पे आ गए, मेरा बैगिंग भी हो चुका है, बस करने वाली हूँ। ऑटो से उतर चुकी हूँ और रास्ता पे बस चल पहुँचने वाली हूँ, लेकिन सुबह से 5 मिनट का वॉकिंग रहता है ऑटो छोड़ने के बाद में। वॉकिंग डिस्टेंस जो है अच्छा है, वॉक करना भी अच्छा है हम लोग के लिए। मैं आ चुकी हूँ और अब बस मेरा मंजिल यहीं तक ख़त्म होता है, और अब मैं वीडियो स्टॉप भी कर रही हूँ क्योंकि मैं आ चुकी हूँ और अब मैं बिजी हो जाऊँगी। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का क्लासेस का वीडियो नहीं देती हूँ, थोड़ा सा आप सब्र करिए, मैं सब कुछ का इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूँगी।
थोड़ा सा और सब्र रखिए, जरूर मैं दूँगी। थैंक यू सो मच। होप टाइम पे आज पहुँच गए, लेट निकली थी लेकिन फिर भी टाइम पे पहुँच गए। एक्चुअली ट्रेन टाइमली मिल गई, ट्रेन का वेट होता तो बहुत समय हो जाता और मैं भी अब आ गई हूँ। तो अब मैं स्टॉप कर रही हूँ ये वीडियो बेटा, ये वीडियो अभी स्टॉप हो रही है, यहीं तक का जर्नी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट डे। तो वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बाय बाय।